गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुरजीत कौर और मैं आपको आज से हिंदी का विषय करवाऊंगी। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 15 से। पाठ नंबर 15 का नाम है अभ्यास का महत्व। सबसे पहले अभ्यास का अर्थ क्या होता है। अभ्यास का अर्थ होता है किसी भी काम को बार बार करना, और ये पाठ हमें ये बताएगा कि किसी भी काम को बार बार करने का क्या महत्व होता है। तो इस पाठ में वरदराज नामक का एक विद्यार्थी है जो गुरुकुल में पढ़ता है। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है, उसका मन नहीं लगता, और इसी बात पे उसके जो सहपाठी हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको मूर्ख कह के बुलाते हैं। और वरदराज के गुरु भी उसे बार बार पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहते हैं, उसे बार बार अभ्यास करने के लिए कहते हैं। गुरुकुल के जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो हर समय किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो वरदराज है उसे कुछ भी पढ़ा लिखा याद नहीं रहता। तो इसी बात को लेकर एक दिन वरदराज के गुरु ने उसे गुरुकुल छोड़ने के लिए कह दिया, और इस बात का वरदराज को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चला गया। जब रास्ते में वो जा रहा था तो उसे बहुत भूख लगी और उसने सत्तू खाया। सत्तू क्या होता है? जौ और मक्का, भुने हुए जौ और मक्का का मिश्रण होता है जो कि पीसा हुआ होता है। और सत्तू खाने के बाद उसे बहुत प्यास लगी और वह कुएं के पास गया। कुएं के पास बहुत सारी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थीं। जब उसने देखा कि कुएं के पास जो घड़े रखे हुए थे उनके नीचे गड्ढे बने हुए थे, वरदराज ने कहा ये गड्ढे बहुत सुंदर हैं, तो ये आप लोगों ने कैसे बनाए? तो उन औरतों ने कहा था कि ये गड्ढे हमने नहीं बनाए, ये अपने आप बने हैं। ये हर रोज़ घड़े को एक ही जगह पर रखने से पत्थर घिस गया है और पत्थर के घिसने से ही ये गड्ढे बने हैं। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पत्थर के घिसने से ये गड्ढे बने हैं, ठीक उसी प्रकार जो लोहे की घिरनी है वो भी रस्सी के साथ घिसने से और अधिक चमकदार हो गई है। यह देखकर वरदराज बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि अगर घड़े से पत्थर में गड्ढे बन सकते हैं और एक कोमल रस्सी से एक घिरनी बहुत ज़्यादा चमकदार हो सकती है, तो क्यों नहीं मैं बार बार अभ्यास करने से शिक्षा शिक्षा ग्रहण कर सकता। तब उसने इस बात का संकल्प लिया कि वो और अधिक अभ्यास करेगा और अधिक मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा और वो शिक्षा ग्रहण करेगा। और वो वापस गुरुकुल लौट गया और जाकर अपने गुरु को बात बताई और कहा कि अब वह और अधिक परिश्रम करेगा। यह सुनकर उसके गुरुजी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो तुम निसंकोच, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और वो वरदराज ने बहुत मेहनत और परिश्रम की और वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा विद्वान बना। विद्वान बना बड़ा होकर, ठीक है। और उसने संस्कृत की भाषा के व्याकरण पर बहुत ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। और अब हम इसी के साथ इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अभ्यास करने से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो अब हम इस पाठ का अब इस चीज़ का हम लोग बुक वर्क करेंगे, और बुक वर्क में सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वरदराज गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाता था। पहला प्रश्न है, वरदराज गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाता था। तो इसका उत्तर है क्योंकि वरदराज को कुछ भी याद नहीं रहता था। दूसरा प्रश्न है, वरदराज ने क्या संकल्प लिया। तो इसका उत्तर है वरदराज ने खूब परिश्रम और बार बार अभ्यास करने का संकल्प लिया। वरदराज ने किस किस बात का संकल्प लिया? वरदराज ने खूब परिश्रम और बार बार अभ्यास करने का संकल्प लिया। प्रश्न नंबर 3 है, वरदराज को किसका महत्व समझ आ चुका था। वरदराज को किसका महत्व समझ आ चुका था। वरदराज को, इसका उत्तर है वरदराज को अभ्यास का महत्व समझ आ चुका था। वरदराज को किसका महत्व समझ आ चुका था? वरदराज को अभ्यास का महत्व समझ आ चुका था।
प्रश्न नंबर 4 है, वरदराज ने किन वस्तुओं को देखकर संकल्प लिया? और इसका उत्तर है, वरदराज ने कुएं के पत्थर और घिरनी को देखकर संकल्प लिया। क्या उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का? वरदराज ने कुएं के पत्थर और घिरनी को देखकर संकल्प लिया। और इसका अगला बुक वर्क हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।